हिंदुस्तान के धान का कटोरा छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से मेरे साथ में है युवा चिराग सिंह, जिनका हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के अंदर सिलेक्शन हुआ है। चिराग, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। चिराग ने वो कर दिखाया है जो युवा का सपना होता है, इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बनना, टच द स्काई विद ग्लोरी, मां भारती की सेवा करना। हर किसी के बस की बात नहीं है, पर यह आसान तब हो जाता है जब आप बहुत डिटर्मिनेशन के साथ अपनी मंजिल को पाने का तय कर लेते हो। चिराग, कैसी जर्नी रही, कैसी यात्रा रही, और किस तरह से उतार चढ़ाव आए इस जर्नी के दौरान? सर, पहली चीज तो हमारा जो 11-12 था वो मतलब कोविड के टाइम में हुआ, तो उतना हमारा बेसिक क्लियर नहीं था। पहले पहले आया तो ऐसा लगा कि हम लोग कैसे स्ट्रगल कर पाएंगे, इतनी बड़ी जगह है, पढ़ाई लिखाई का क्या है। फिर धीरे धीरे करके मैनेज होते गया सर, जिस हिसाब से था। जैसे कि अभी बच्चों को मेन प्रॉब्लम, वाकई चिराग का कहना सही है, क्योंकि 2 इयर्स जो कोविड ने खराब किए थे, कहीं ना कहीं बच्चों ने उसकी वजह से सफर किया। यस। बट ऐसा नहीं है कि आप जैसे होते हो उसी स्थिति में रहते हो, स्थितियां बदलती है, बदलती सर, बदलने वाला चाहिए। और चिराग ने बदली अपनी स्थितियां। क्या शेड्यूल रहता था, कितने आवर्स स्टडी करते थे? सर, सबसे पहले तो मेरा जो अटेम्प्ट था वो निकला नहीं था। मैं तैयारी ठीक से कर नहीं पाया था, कॉन्सेप्ट पे मैं ज़्यादा ध्यान देता था, मेरी बेसिक क्लियर नहीं थी पहले से। उसके बाद मेरे को आइडिया आया, मतलब मैं सोचा कि अपना पढ़ने का तरीका बदले करके, जो अपना बेसिक को पहले मजबूत करें, जो 11-12 में जो हमारा नहीं हो पाया था कोविड के नाम से। उसके बाद हम लोग को जो प्रैक्टिस करने का रहता है, प्रैक्टिस करने मॉक टेस्ट का, आप बताए उसके हिसाब से फिर हम लोग लगाए। तो कितने घंटे पढ़ाई की? लोग कहते हैं कि पढ़ाई तो करना पड़ती है, टाइम तो देना पड़ता है। आपने कितना टाइम दिया अपनी पढ़ाई को जिससे आप ये सब करने में सफल रहे? सर, पहली चीज तो एक शेड्यूल बना के चलना पड़ता है कि आप इतने टाइम से इतने टाइम तक लाइब्रेरी जाओ। मैं लाइब्रेरी बैठता था, तो लाइब्रेरी में बैठता था, उसके बाद में प्रैक्टिस ही करता था, और कॉन्सेप्ट पढ़ता थोड़ा, उसके बाद में प्रैक्टिस करता। तो वो तो अपने ऊपर डिपेंड है सर कि आप कितने टाइम तक बैठ पाते, कितने टाइम तक आप फोकस कर पाते। कई लोग का माइंड ऐसा है कि जल्दी कैच कर लेता है, कई लोग का थोड़ा लेट से करता है, तो वो अपने ऊपर में है सर। तो लाइब्रेरी है फोर्स एकेडमी में? हाँ यस सर, लाइब्रेरी तो यहाँ है सर, अच्छी सुविधा है, सबका अपना सेल्फ का केबिन है अच्छे से, तो बहुत अच्छी है सर, उससे बहुत बेनिफिट मिलता है लाइब्रेरी बैठने से। लाइब्रेरी देखिए क्या होता है, टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, बहुत शिद्दत से पढ़ाते हैं। अगर आप सेम डे रिवीजन नहीं करते हो तो बड़ी दिक्कत होती है, सब भूल जाता है। और अगर बच्चा क्लास के बाद भोजन करके लाइब्रेरी में बैठ गया, सेम डे का सेम डे उसने अगर रिवीजन कर लिया, तो फिर रैंक ही आना है सीधे। यस सर। कितने साथी तुम्हारे एयरफोर्स में भी सिलेक्ट हो गए, ज्वाइन कर रहे हैं? सर, हमारे जो साथी थे 7 से 8 साथी, जो हमारे जो मेरे बैच के थे, उतने लोगों का हुआ है। उन लोग का भी बहुत अच्छा रैंक लगा है, और उन लोग का बेलगावी में 26-27 को रिपोर्टिंग है, 25-26-27 को। तो इनकी बैच के 7-8 बच्चे जो है इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, रैंक्स अच्छी लेकर के आए हैं। अंडर 50 रैंक्स आई, ऑल इंडिया 30 भी आई है वाई ग्रुप के अंदर, फोर्स डिफेंस एकेडमी से इसके दोस्त की परमार की। चिराग, पेरेंट्स का सपना होता है कि बच्चा सफल हो। यस सर। और जब इस तरह की खुशी हम उनके साथ शेयर करते हैं, क्या वो रिस्पॉन्स रहता है पेरेंट्स का? सर, उन लोग को तो हमसे, हम जाते हैं तभी से उम्मीद रहती है कि नहीं, हमारा बेटा कुछ कर लेगा, हमारे बच्चे कुछ कर लेंगे करके, तभी उस उम्मीद के लिए ही वो भेजते हैं। और अभी मेरे पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा साथ हुआ सर, क्योंकि नहीं, पेरेंट्स के साथ के बिना तो कुछ संभव है ही नहीं ना। नहीं सर, हाँ सही बात है, क्योंकि अभी मैं गया, मेरे को जितने जगह मैं गया, मैं बोला कि नहीं अकेले ही जाऊंगा, तो पेरेंट्स बोले कि नहीं, तुम बाहर नहीं गए हो, तो हम लोग तुम्हारे साथ में जाएंगे करके। तो सपोर्ट हमेशा बना रहता है सर, सपोर्ट पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना, और पेरेंट्स के आशीर्वाद के बिना, उनका सपोर्ट और उनका आशीर्वाद। यस सर। और उनका आशीर्वाद तब मिलता है जब हम उनका दिल खुश रखते हैं, और उनका दिल खुश बहुत आसानी से हो जाता है। हम पढ़ते रहेंगे, उनका दिल खुश ही रहेगा। हमारी अचीवमेंट ही उनकी खुशी का राज है। यस सर। हम ऐसे कोई काम ना करें जिससे पेरेंट्स के मन को तकलीफ हो, उनको दुख हो, दर्द हो। बाकी तो सारी चीजें हिंदुस्तान में बहुत आसानी से हासिल हो जाती। चिराग, यहाँ पर टीचर्स का किस तरह सपोर्ट रहा? कितनी क्लासेस लगती थी, कौन कौन पढ़ाते थे, किस सब्जेक्ट को किस तरह से ध्यान दिया गया? सर, हमारी तो ऐसे 4 क्लासेस लगती थी। पहला तो हमारा फिजिक्स लगता था, दूसरा में इंग्लिश, तीसरा मैथमेटिक्स, और चौथा जीके जीएस करके था। तो इंग्लिश में मेरे को डिफिकल्टीज आती, क्योंकि मैं हिंदी बैकग्राउंड से हूँ सर। तो इंग्लिश में धीरे धीरे आपके जो सीट दिए थे उसको मैं रोज वोकैब का सीट में पढ़ता था, और जो ग्रामर था वो संजीव सर के थ्रू हो जाता था। बाकी आपका जो लेक्चर था यूट्यूब में, उसमें से मैं पढ़ाई कर लेता था। तो इंग्लिश फिर मेरा इम्प्रूवमेंट होते गया, फिर धीरे करके फिर आ गया वो लाइन पे सर, बोलने भी लग गया। फिर इंग्लिश बोलने भी लग गया ना। हिंदी बेल्ट का लड़का खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं हिंदी बेल्ट से था, इंग्लिश में शुरुआत में स्ट्रगल हुआ, पर बंदे ने हार नहीं मानी। वोकेबुलरी के जो शीट्स हम लोग क्लास में देते हैं, वो लगाए, रेगुलर लगाए। संजीव सर ने ग्रामर पढ़ाया एकदम चकाचक वाला, राइट? यस सर। और इंग्लिश ना सिर्फ ग्रामर बन गया, बंदा बोलना भी शुरू कर गया।
मैथमेटिक्स में किस तरह से अप्रोच रहा? सर मैथमेटिक्स में हमको उस दिन गुप्ता सर जी पढ़ाते थे मैथमेटिक्स, तो हमारा तो फिर ऐसी 11th-12th में मैथमेटिक्स में उतना मतलब कोविड के नाम से हो नहीं पाया था। उसके बाद यहाँ आए तो धीरे से शुरू से मतलब बोलते हैं जमीन से उठने वाला बोल सकते हैं, तो उसके बाद में फिर धीरे धीरे करके बनते गया। प्रैक्टिस ही सबसे बड़ी जो है, मतलब ऐसा कहते हैं ना, राइज ऑफ द फिनिक्स हो गया। यस सर है ना, कि माँ धरती के पुजारी थे, हाँ। और माँ धरती ने टच द स्काई विद ग्लोरी करा यस दिया। सर। तो अंत में चलते चलते आपके जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको क्या आपका सजेशन रहेगा, क्या सुझाव रहेगा जो अपकमिंग जनरेशन है सर कि किस तरह से तैयारी करना चाहिए, फोर्स एकेडमी कैसे मददगार साबित हो सकती है? सर यही बोलना चाहता हूँ सर कि आपके में अगर जज्बा है, जुनून है, आप कुछ कर सकने की आप में है, फितरत है, तो आप जरूर आइए। फोर्स डिफेंस एकेडमी आपका पूरा मतलब हर तरह से मदद करेगा, हर तरह से आपको उस मुकाम पर पहुंचाएगा जिसमें आप लोग जाना चाहते हैं, जो आपका सपना है करके। मैं खुद आया, मेरे को खुद लगा सर बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ मेरा। बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। चिराग, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि हमारा जो साथ है बना रहेगा। जी, आप जब सर्विस में चले जाओगे फिर भी संस्थान को और हमको भूलोगे नहीं, कभी नहीं सर, कभी नहीं। तो चिराग, आपको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, खूब पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, क्योंकि पढ़ने से ही सब कुछ संभव होता है। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। मंजिल पाने के लिए घर से निकलना भी पड़ता है, और घर से निकले हैं तो मंजिल जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।